तो आज हम बापूजी से पूछने वाले हैं व्हाई आई लेफ्ट बीके। ब्रह्मा कुमारी में उनकी यात्रा कैसी रही, जीवन की यात्रा कैसी रही, उन्होंने बीके क्यों छोड़ा, उससे भी आगे और संस्था में भी गए, वो भी क्यों छोड़ा, और अंत में जैसे आज से 25-26 साल पहले विश्व परिवर्तकेश्वर विद्यालय की स्थापना क्यों की। देखो, मैं ब्रह्मा कुमारी में 1987 में गया था। मेरा मोस्ट वीवीआईपी स्टेटस कर दिया इन लोगों ने। बहुत लोग मुझे प्यार देते थे वहाँ, जो बड़े बड़े लोग थे। इवन दादी प्रकाश मणि भी मुझे पर्सनली अपने रूम में बुलाकर बात करती थी अच्छी तरह। मगर वहाँ जब उन्होंने मुझे आत्मा का परिचय कराया कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो दुनिया में तो किसी ने नहीं बोला, भक्ति मार्ग में भी किसी ने नहीं बोला कि मैं आत्मा हूँ। तो मेरे को वो पहला दिन का पार्ट बहुत अच्छा लगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। फिर दूसरा पार्ट जो बताया, परमात्मा। परमात्मा शिव निराकार है, ब्रह्मांड को चलाता है। पूरा ब्रह्मांड का चित्र बताया उन्होंने। ब्रह्मांड में, परमधाम में निराकारी आत्माएं होती हैं। बीच में सूक्ष्मवतन बताया, फिर नीचे स्थूलवतन बनाया। वो ब्रह्मांड का तीनों लोक का चित्र मेरे को वो बुक में था। तीसरा वर्ल्ड ड्रामा की सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। तो वो भी तो हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं थे उसी टाइम पर, तो ज्ञान तो था ही नहीं जी। उन्होंने जो कहा वो मान लिया हमने। मैं 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 1250 साल का एक, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, और हूबहू रिपीट होता है। और शास्त्र सारे झूठे हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में दादा लेखराज को ब्रह्मा का स्थान दिखा दिया कि ये ब्रह्मा है, और दिमाग में है कि तो विष्णु शंकर का है। परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की ये यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। एक हमारी और भी चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। तो आज हम बापूजी से पूछने वाले हैं व्हाई आई लेफ्ट बीके। ब्रह्मा कुमारी में उनकी यात्रा कैसी रही, जीवन की यात्रा कैसी रही, उन्होंने बीके क्यों छोड़ा, उससे भी आगे और संस्था में भी गए, वो भी क्यों छोड़ा, और अंत में जैसे आज से 25-26 साल पहले विश्व परिवर्तकेश्वर विद्यालय की स्थापना क्यों की। तो आज हम बापूजी से पूरा गहराई में समझने वाले हैं कि बीके में जो उनका एक्सपीरियंस रहा और बीके छोड़ने का कारण क्या था। आज हम गहराई से जानेंगे, क्योंकि आज करोड़ों लोग बीके में जाते हैं और करोड़ों लोग छोड़ भी देते हैं। तो बापूजी की दृष्टि से समझते हैं कि क्या उनकी सोच रही। बहुत बहुत स्वागत है बाबूजी। परम शांति। देखो, मैं ब्रह्मा कुमारी में 1987 में गया था, और वहाँ 7 दिन का कोर्स कराया गया मुझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि मैं कौन हूँ, वो तो समझने की, क्योंकि शास्त्र मैंने उसी टाइम तो पढ़े नहीं थे। 87 में मैं 31 साल का था। तो कोई भक्ति मार्ग में मैं चलता था, मंदिरों में जाता था, पूजा पाठ करता था, संस्कृत के श्लोक बोलता था, हनुमान चालीसा करता था, विष्णु सहस्त्र डेली सुबह दिया जलाता था। भक्ति तो बहुत करता था, मंदिरों में जाके भी, घर में भी। मगर वहाँ जब उन्होंने मुझे आत्मा का परिचय कराया कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो दुनिया में तो किसी ने नहीं बोला, भक्ति मार्ग में भी किसी ने नहीं बोला कि मैं आत्मा हूँ। गुरुओं की कमी होगी। नहीं, मगर कोई भी गुरु जो रामायण महाभारत पढ़ते थे वो तो उनका इतना नहीं रहता है। वो तो रामायण महाभारत अलग चीजें, मगर गुरु बहुत कम होते थे ना। तो आत्मा का परिचय दिया कि आत्मा एक शरीर, एक मोटर है, और आत्मा इस मोटर को चलाती है। तो मेरे को वो पहला दिन का पार्ट बहुत अच्छा लगा। मैं कौन हूँ। फिर दूसरा पार्ट जो बताया, परमात्मा। परमात्मा शिव निराकार है, ब्रह्मांड को चलाता है। पूरा ब्रह्मांड का चित्र बताया उन्होंने। ब्रह्मांड में, परमधाम में निराकारी आत्माएं होती हैं। बीच में सूक्ष्मवतन बताया, फिर नीचे स्थूलवतन बनाया। वो ब्रह्मांड का तीनों लोक का चित्र मेरे को वो बुक में था। तो वो मैंने पढ़ा। परमात्मा शिव निराकार है, उसको याद करने से आत्मा पावर होती, आत्मा स्वरूप में। फिर तीसरा वर्ल्ड ड्रामा की सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। तो वो भी तो हमने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं थे उसी टाइम पर, तो ज्ञान तो था ही नहीं जी। उन्होंने जो कहा वो मान लिया हमने। भाई शास्त्र, तीसरे में 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 1250 साल का एक, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा,
और हूबहू रिपीट होता है, और शास्त्र सारे झूठे हैं। पहले दिन बता दिया आपको? नहीं, ये वर्ल्ड ड्रामा के दिन बताए, पहले 2 दिन नहीं पहले बताए। नहीं बोलते, लास्ट आत्मा परमात्मा तो अच्छा लगा ना। अच्छा लगा। अब 2 दिन आत्मा परमात्मा का जब अच्छा कंसेप्ट लगा, एकदम बहुत बढ़िया। ब्रह्मांड में विचित्र देखा, निराकारी परमधाम सूक्ष्मोतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं, और फिर स्थूलोतन में मनुष्य सृष्टि है, और सारी मनुष्य सृष्टि अब सारी ऑक्सीजन पर जी रही हैं। एक चित्र बताएं कि एक पृथ्वी के ऊपर एक बोतल लगा दी है, हाँ, पूरी ऑक्सीजन पर जी रही, बोतल लगा दी है, और सारी धरती पर चेहरा दिखता हाँ, कोई आत्मा का परिचय नहीं देता, स्व का परिचय नहीं देता। तो मुझे स्व का परिचय आत्मस्वरूप, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर परमात्मा निराकार है, वो भी अच्छा। शिव को तो हम पूछते ही थे, शिव मंदिर जाते ही थे बचपन से। फिर सतयुग देता तो सतयुग में बताया कि कृष्ण का राज होगा, वो बड़ा होगा तो लक्ष्मी नारायण बनेगा। सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण के राज होंगे, 8 राधा कृष्ण होंगे, 150 साल का उनका राज होगा। फिर राम राज आएगा, राम 12 सीता होगी त्रेता में। फिर द्वापर से फिर अलग अलग धर्मों का राज आएगा। तो वो झाड़ का चित्र बनाया, चौथे दिन झाड़ का चित्र बनाया, कल्पवृक्ष बोलते हैं उसका। कल्पवृक्ष, हाँ, जो एक पेड़ होता है। हाँ, उसके अंदर बताया कि जड़ों में ये ब्रह्मा कुमारी वाले बैठे हैं, जड़ों में मतलब ब्रह्मा कुमारी, और उससे ऊपर तना, और तने के बाद तने से ऊपर द्वापर आ गया ना, तो द्वापर में चारों ओर यहाँ बौद्ध ही बताए, बौद्ध धर्म आया। फिर वहाँ इस सामने इस्लाम आया, इस्लाम में फिर ये सब भी बताए, इस्लाम में यहूदी आए ये सब, फिर इसके बाद में ईसाई आए, फिर मोहम्मद आए, ये सब धर्म, ये झाड़ का जो यहाँ जैन आए, बौद्ध आए इधर। फिर धीरे 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 अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय बढ़ते गए। तो उसी टाइम जब मैं जा रहा था तो 500-550 करोड़ पॉपुलेशन थी उसी टाइम, मतलब धरती की पॉपुलेशन। हाँ, तो ये सतयुग की शुरुआत में 9 लाख बनाते, 9 लाख पहला सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर 5वें चित्र में वो बताया, 5वां मतलब पूरी दुनिया आग में झुलस रही है, पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, परमाणु बॉम्ब फट रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, केवल 9 लाख बचेंगे। वो माउंट आबू में जाएंगे और 9 लाख वहाँ माउंट आबू में बचेंगे। वो उन्होंने बताया, हमने मान लिया, हमने कुछ नॉलेज ही नहीं था हमारे पास। तो फिर ऐसे ही पूरा ज्ञान ले लिया, हमें ज्ञान तो समझने, क्योंकि मैं वकील था, इनकम टैक्स लॉयर था, तो बुद्धि समझने की जो शक्ति बहुत थी ना। अब बार बार वहाँ माउंट आबू जाने लगा, वहाँ सबको देखने के लगा, वहाँ मेरा मोस्ट वीवीआईपी स्टेटस कर दिया इन लोगों ने। बहुत लोग मुझे प्यार देते थे, वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे, इवन दादी प्रकाश मणि भी मुझे पर्सनली अपने रूम में बुलाकर बात करती थी अच्छी तरह। तो मेरा वहाँ बहुत मोस्ट वीवीआईपी था, क्योंकि वहाँ शिव बाबा के नाम पर सब कुछ स्वाहा करने वाला था मैं, और बहुत कुछ इनकम टैक्स लॉयर, इसमें भी रेड केस करने वाला, कोई धन की तो कमी होती ही नहीं थी उसी टाइम पर। तो फिर बाद में जब मैं आत्मस्वरूप की बहुत सबसे ज़्यादा मैंने डे बाय डेली सुबह में 3 बजे उठकर आत्मस्वरूप की बहुत ही मतलब पुरुषार्थ किया। आत्मस्वरूप, एकदम आत्मस्वरूप। पहले मेरे को दिमाग में आ गया मैं स्वयं को पहचानूँ, मैं स्वयं को पहचानूँ, आत्मस्वरूप। तो वहाँ एक नीले नगर सेंटर था, वहाँ एक छोटा सा योग रूम बनाया था। वहाँ हर संडे सुबह में 8 से रात को 8 बजे तक मैं केवल पानी पीकर, सुबह में चाय पिए, बाद में पूरे दिन पानी पीकर, क्योंकि जितना खाओगे नहीं तो हल्के रहोगे तो योग अच्छा लगेगा। बल्कि मैं तो अगले दिन के शाम को भी खाना नहीं खाता था, सर हल्को करने के लिए, मतलब फास्ट करते हैं ना भक्ति मार्ग में, फास्ट उपवास। तो मेरे को फास्टिंग भी अच्छा लगता, कम खाना भी अच्छा लगता था, और मैं एकदम आत्मस्वरूप, तो इतना आत्मस्वरूप बन जाता था, इतना आत्मस्वरूप, लाइट पूरी बॉडी हो जाती थी। आपका शरीर तो बहुत भारी था ना उसी टाइम तो बहुत भारी था, उसी टाइम थोड़ा भारी था, मगर बाद में बढ़ने लगा। 87, 88, 89, 90, फिर उसी टाइम रामायण आया। तो उन लोगों ने बोला रामायण नहीं देखना है आपको, रामायण झूठी है, झूठी कहानी है। रामानंद सागर का शुरू में आया ना DD1 पर, 92 में से आता है। नहीं ये मेरे ख्याल से 88 या 89 में आया होगा। अच्छा। 88 या 89 में आया होगा। दूरदर्शन पे आता था। फिर भी मैं देखता था। अच्छा। फिर भी मना था तो भी मैं देखता था। तो वहाँ बार बार माउंट आबू जाता था, वहाँ अच्छा लगता था।
परिवार के साथ भी जाता था, सब चलते थे ज्ञान में, परिवार वाले भी सब चलते थे। मगर बाद में मेरा एक क्वेश्चन आया कि त्रिमूर्ति का चित्र के सामने बैठते थे, त्रिमूर्ति का चित्र आया, तो त्रिमूर्ति के चित्र के सामने बैठते थे, तो धीरे धीरे ये आया कि त्रिमूर्ति के चित्र में दादा लेखराज को ब्रह्मा का स्थान दिखा दिया कि ये ब्रह्मा है। और दिमाग में आया कि तो विष्णु शंकर कहाँ है, विष्णु और शंकर, दिमाग चलने लगा। जैसे जैसे आत्मस्वरूप बना तो दिमाग बहुत फास्ट गति चलने लगा। ये सबसे पहले तो बड़े बड़े लोग वहाँ जो उनके ज्ञानी थे, इनको सबको जानते थे, मुझे सबको पूछा ये त्रिमूर्ति का चित्र है, तो उसमें दादा लेखराज को तो ब्रह्मा बता दिया, आप दूसरा विष्णु कहाँ है, शंकर कहाँ है, तो सबको पूछा, तो बोले ये त्रिमूर्ति का मकान एक ही है। अच्छा, एक ही रथ है और तीनों पार्ट बजाता है। अच्छा, जब ये ब्रह्मा है, टाटुधारी ब्रह्मा है, कृष्ण वाली आत्मा, और ये ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा तो सतयुग के पहला प्रिंस बनेगा, नारायण बनेगा। तो ये विष्णु का पार्ट नारायण बनने का, नारायण माना विष्णु, लक्ष्मी नारायण माना विष्णु, तो वो वहाँ पालना करेगा, सतयुग में 9 लाख की पालना का पहला प्रिंस बनेगा। तो ओम राधे भी बताया, ओम लक्ष्मी बनेगी, दादा लेखराज 9 लाख, क्योंकि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, 9 लाख बचेंगे, उनका एक प्रिंस बनेगा, सतयुग का पहला प्रिंस, धरती पर 9 लाख ही होंगे, पहला प्रिंस बनेगा। तो फिर बोलता है धरती पे सतयुग आएगा, धरती पर सतयुग है, धरती पर। तो बोला ये उसी टाइम पर दादा लेखराज कृष्ण बनेंगे। हाँ, कृष्ण बनेंगे, दादा लेखराज पहले कृष्ण, बाद में नंबरवार 8 गद्दी चलेगी। अच्छा, उसके और अलग जो वहाँ फॉलोअर्स है, हाँ, उसमें श्रेष्ठ पार्ट बजाए वो अष्टरत्न वाले आएंगे। अच्छा, वो अष्टरत्न वाले आएंगे, वो 8 कृष्ण, 8 कृष्ण, राधा कृष्ण, फिर वही गादी पर आएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो फिर राम कौन बनेंगे? बाद में 16 कला से नीचे गिरती 14 कला आई। अच्छा, 14, तो 12 राम 12 सीता, त्रेता में, सतयुग में 8, सतयुग में। त्रेता में 12 राम 12 सीता। तो किस जन्म होता है, कितने 84 जन्म का पहले 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता का। वो लोग 84 जन्म का बोलते हैं। हाँ, तो 84 जन्म हुआ ना त्रेता में। 5000 साल का पूरा वर्ल्ड ड्रामा है, और उसमें सिर्फ आपके 84 बर्थ ही हो, ठीक, 84 बर्थ, मतलब सतयुग में 8, त्रेता में 12, हाँ, एक संगम युग अभी, अच्छा, और त्रेता सतयुग, त्रेता, द्वापर में 21 और कलयुग में 42, ऐसा करके 84 जन्म होता है। ओके। तो ये समझाया गया कि इंसान, एक आत्मा 84 जन्म लेती है, मतलब वो नंबरवार आत्माएं ऊपर से आती है, परमधाम से आती है, वो परमधाम से आती है, और धीरे धीरे अपना अपना पार्ट प्ले करती है, और वो रिपीट करती है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।